अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों को मैं साई कनव शर्मा आप सभी साई भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ बाबा के YouTube चैनल एहसास साई पर। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं का आज एपिसोड 19 आप साईं भक्तों के लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें बाबा की एक और विचित्र लीला है। और ये लीला बहुत ही खास है, क्योंकि इस लीला में बताया जाएगा कि कैसे बाबा अपने भक्त को शिरडी बुलाते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है साईं भक्तों से कि लीला को सुनने से पहले एहसास साईं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप और भी बाबा की लीलाओं का वर्णन सुन सकें। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 29 में बाबा के एक भक्त की कथा है, और आप सभी साईं भक्तों ने ये कथा का वर्णन जरूर किया है, जिन्होंने श्री साईं सच्चरित्र का पाठ किया है। और ये बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जिनका नाम था विनायक राव गोपीनाथ हाटे उर्फ डॉक्टर हाटे, और इनको कैप्टन हाटे भी कहा जाता था, क्योंकि इनका जो प्रोफेशन से ये डॉक्टर थे और ये मिलिट्री में भी काम किया करते थे, यानी कि मिलिट्री में ये कैप्टन थे। और ये उस समय की बात है जब बाबा अपने समय में थे, जब बाबा जीवित थे। और कैप्टन हाटे को बाबा ने ही शिरडी बुलाया था, क्योंकि बाबा ने कैप्टन हाटे को सपन दिया। बाबा ने उनको सपन दिया और बाबा ने सपन में कैप्टन हाटे को ये कहा कि क्या तुम मुझे भूल गए हो। तो कैप्टन हाटे ने बाबा के चरणों को पकड़कर कहा कि अगर एक बच्चा अपनी माँ को भूल जाएगा तो वो बच्चा कैसे रह पाएगा। तो ये सपन बाबा ने कैप्टन हाटे को दिया, यानी कि बाबा ने उनको तो दर्शन दे दिए, क्योंकि जब हमें बाबा के दर्शन होते हैं सपन में, तो इसका मतलब ये होता है कि बाबा का बुलावा है शिरडी के लिए। तो ऐसे ही उन्होंने जो है ये सपन देखा, और कैप्टन हाटे शिरडी 16 दिसंबर सन 1911 में प्रथम बार, यानी कि पहली बार वो शिरडी आए थे। और कुछ समय तक वो शिरडी में रुके, क्योंकि बाबा के तो वो सच्चे भक्त थे और बाबा को भी उनसे बहुत स्नेह था। और जो कैप्टन हाटे थे वो LMNS की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। LMNS यानी कि IT से ही रिलेटेड एक ये परीक्षा की वो तैयारी कर रहे थे, और वो दैवजाना कम्युनिटी से आते थे। दैवजाना कम्युनिटी यानी कि सोनार कम्युनिटी कह लीजिए, एक जाति है ये, जिसको ब्राह्मण जाति से भी संबोधित किया जाता है। मतलब दैवजाना ये जाति है एक, तो उससे ये बिलोंग करते थे। तो कुछ समय वो शिरडी में रहे, कुछ समय के बाद वो ग्वालियर में उन्होंने रहना शुरू किया। तो जब वो ग्वालियर में थे तो उनके मन में ना एक ऐसा विचार आया कि उनके मन में ऐसा एक ये थॉट आया कि वो चाह रहे थे कि एक सिक्का वो अपने पूजा घर यानी कि मंदिर में रखे, लेकिन वो सिक्का बाबा से टच होना चाहिए, यानी कि बाबा ने उस सिक्के को ब्लेस किया। ऐसे ही उनके मन में विचार आया। तो एक दिन सबल राम नाम का एक व्यक्ति डॉक्टर हाटे के पास आया, और उसने डॉक्टर हाटे को कहा कि मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। अब डॉक्टर हाटे तो बाबा के परम भक्तों में से थे, और मैं आपको ये बता दूं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कैप्टन हाटे बोल रहा हूँ, फिर डॉक्टर हाटे ये एक ही व्यक्ति है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उनका प्रोफेशन डॉक्टरी का भी था, और साथ में वो मिलिट्री में कैप्टन भी थे, तो एक ही व्यक्ति है। तो जैसे ही जो डॉक्टर हाटे के पास सबल राम आए, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। तो उनको बाबा के प्रति तो बहुत दृढ़ विश्वास था डॉक्टर हाटे को। तो उन्होंने सबल राम को कहा शिरडी जाओ, बाबा के दर्शन करो, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। सबल राम ने कहा ठीक है। उन्होंने डॉक्टर हाटे की बात को माना। तो जैसे ही वो अपने घर पहुंचे, तो घर पहुंचकर क्या देखते हैं कि उनको एक पत्र मिला, एक चिट्ठी मिली। जब उन्होंने वो पत्र पढ़ा तो वो पत्र उनके बेटे का था, और उसमें यह लिखा था कि उनका जो बेटा है वो इजिप्ट में है, और वो
मिलिट्री में काम कर रहा है, यानी कि वो भी आर्मी में है। लेकिन उसने ये अपने माता पिता को नहीं बताया था, क्योंकि उसको ये लगा कि उसके माता पिता इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे और उस पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि उसके अंदर से डर था। लेकिन जब सबल राम ने ये पत्र पढ़ा तो उनके हर्ष का पारावार न रहा। वो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि वो शिरडी जाना ही भूल गए। अब शिरडी जाना भूल गया तो वो सीधा बम्बई निकल गए अपने बेटे को लेने के लिए, क्योंकि पत्र में ये भी लिखा था कि उनका जो बेटा है वो भारत वापस आ रहा है। तो वो बम्बई निकल गए अपने बेटे को लाने, और जब सबल राम अपने बेटे को देखते हैं तो वो बहुत निराश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा था इतना कमजोर हो गया था और उसको इतना तेज बुखार था, वो अपने बेटे को सीधा ग्वालियर लेकर आए और उसका इलाज उन्होंने ग्वालियर में शुरू करवाया। तो सबल राम डॉक्टर हाटे से मिले और उन्होंने जब ये बताया तो डॉक्टर हाटे ने तो उनको डांट लगाई, क्योंकि उन्होंने जो है प्रॉमिस नहीं पूरा किया था जो डॉक्टर हाटे से उन्होंने किया था, और जो शिरडी वो नहीं गए थे। तो डॉक्टर हाटे ने उनको ये कहा कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, तुम शिरडी जाओ और बाबा के दर्शन करो, बाबा तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे। तो वो शिरडी जाने की तैयारी करने लगे, तीनों यानी कि सबल राम, उनका बेटा और उनकी पत्नी। लेकिन शिरडी जाने से पहले डॉक्टर हाटे ने उनको एक सिक्का दिया, क्योंकि उनके मन में तो ये विचार था ही कि वो सिक्का एक मंदिर में रखना चाहते हैं और वो सिक्का बाबा से टच होना चाहिए ताकि उनको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे बाबा का। तो वो सिक्का उन्होंने सबल राम को दिया और उन्होंने सबल राम को कहा कि ये सिक्का मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे बाबा से छुआ कर मुझे वापस दे देना, मुझे ये सिक्का वापस चाहिए। तो सबल राम ने कहा ठीक है। उन्होंने सिक्का रख लिया और वो शिरडी को रवाना हो गए। तो जब सबल राम शिरडी को रवाना हुए, द्वारका माई में पहुंचे, तो उन्होंने बाबा को कुछ दक्षिणा दी जो बाबा ने ले ली। फिर उसके बाद उन्होंने वो सिक्का निकाला जो डॉक्टर हाटे ने दिया था सबल राम को, तो वो सिक्का उन्होंने बाबा को दिया। बाबा ने सिक्का हाथ में लिया और उस सिक्के को ऐसे बाबा घूरने लगे। फिर उसके बाद बाबा ने उस सिक्के को टॉस की तरह राइट साइड के अंगूठे से टॉस की तरह उछाला, और जब टॉस की तरह उन्होंने सिक्का उछाला तो वो सिक्का बाबा ने सबल राम को देते हुए कहा कि ये सिक्का इसके मालिक को दे दो, जो इसका मालिक है उसको दे दो, और उसको ये बोल दो कि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, वो अपना जीवन शांति से व्यतीत करे, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ। तो सबल राम ये संदेश लेकर बाबा का शिरडी से वापस आ गया, और जब वो डॉक्टर हाटे से मिला तो उसने अपने बेटे की तबीयत के बारे में उनसे डिस्कस किया, बताया कि अब उनका बेटा धीरे धीरे बाबा की कृपा से ठीक होता जा रहा है। और जो कुछ शिरडी में हुआ वो सबल राम ने डॉक्टर हाटे को बताया, और डॉक्टर हाटे इतना खुश हुए, वो इतना खुश हुए, उन्होंने मन ही मन सोचा, मन ही मन बाबा को प्रणाम किया, और उन्होंने कहा कि बाबा कितने अच्छे थॉट्स हम भक्तों को देते हैं। तो वो सिक्का जब उन्होंने मांगा, तो जैसे ही सबल राम ने वो सिक्का दिया तो डॉक्टर हाटे तो निराश हो गए, क्योंकि वो सिक्का वो था ही नहीं, वो कोई और सिक्का था। तो डॉक्टर हाटे ने सबल राम को कहा ये वो सिक्का नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था, आप ही जाओ शिरडी और वो सिक्का लेकर आओ। तो सबल राम एकदम अपने घर गया। उन्होंने ये इंसिडेंट अपनी पत्नी से डिस्कस किया, तो उनकी पत्नी अंदर गई तो वहां पे एक और सुरक्षित सिक्का रखा हुआ था, वो उनकी पत्नी ने सबल राम को ला कर दिया। और अगले दिन जब सबल राम डॉक्टर हाटे के पास आए तो ये वही सिक्का था जो डॉक्टर हाटे ने सबल राम को दिया था कि ताकि वो बाबा से उसको छुआ कर। लेकिन सबल राम ने इस चीज के लिए डॉक्टर हाटे से माफी भी मांगी थी। तो ये थी बाबा की लीला कि कैसे बाबा ने अपने भक्तों को शिरडी बुलाया, कैसे बाबा ने सपन दिया डॉक्टर हाटे को, यानी कि विनायक राव गोपीनाथ हाटे, कैसे बाबा ने सपन दिया, कैसे उनको शिरडी बुलाया 16 दिसंबर सन 1911 में, और कैसे सबल राम का जाना शिरडी को हुआ क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने वचन नहीं निभाया था। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो हम बाबा से वचन, यानी कि जो हम बाबा से प्रॉमिस कर रहे हैं उसको हमें पूरा भी करना जरूरी है, क्योंकि साईं
तो हमारे लिए हमारे रक्षक हैं, और बाबा तो हमेशा हमारे इंतज़ार में रहते हैं कि कब हम उनसे मिलने के लिए शिरडी जाएं और कब बाबा हमारा स्वागत करें। जी हाँ, बाबा हमारा स्वागत करते हैं जब हम शिरडी को जाते हैं, और वो स्वागत इस कदर करते हैं कि वहाँ का जो माहौल होता है हम उसमें रम जाते हैं, क्योंकि शिरडी निराली है, शिरडी की बात ही कुछ हो। अगली लीला साईं की कृपा से अगले रविवार को सुबह 11 बजे एहसास है साईं के यूट्यूब चैनल पर रिलीज की जाएगी। निवेदन है साईं भक्तों से, कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको आज की ये लीला कैसी लगी। आप साईं भक्त अपना ध्यान रखिएगा। बाबा भली कर।